आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि पास्कल का नियम क्या है। इस नियम पर आधारित द्रव चालित लिफ्ट की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्कल का नियम क्या है। पास्कल का नियम कहता है कि जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है, परिबद्ध द्रव मतलब कि द्रव स्थिर अवस्था में हो, कई किसी बर्तन या बीकर में बंद हो, मतलब वो बह ना रहा हो, स्थिर अवस्था में हो, दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए, मतलब वो दाब कहीं भी, उस दाब की हानि नहीं होती हुए, संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। यही पास्कल का नियम है। इसे के दाब का संचरण नियम भी कहते हैं। तो यदि हमें पास्कल का नियम को समझना है तो आइए हम इसको चित्र की मदद से भी समझ लें। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक हम बनाते हैं ये समान आकार का रहेगा हर तरफ से। ये थोड़ा बनाने में, मान लीजिए कोई है, इसके हर तरफ एक पिस्टन लगा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। तो यदि सभी पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए समान है, ये सारे पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो समान है और इसके मध्य में द्रव भरा है, तो जब हम इस पिस्टन पर कोई बल F लगाएंगे तो यहाँ पे जो दाब होगा वो कितना हो जाएगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ए ए मान लें पिस्टन का क्षेत्रफल है, ये सभी पिस्टनों का क्षेत्रफल ए ही है। तो क्या होगा कि दाब हमारा ये आएगा और यही दाब द्रव जो है सभी दिशाओं में लगाएगा, मतलब इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, हर तरफ लगाएगा। तो इस पिस्टन पे भी वही दाब लगेगा, इस पिस्टन पे भी वही दाब लगेगा, इस पिस्टन पे भी वही दाब लगेगा। ऐसा नहीं है कि पिस्टन के अलावा दाब कहीं नहीं लग रहा, दाब हर जगह लग रहा होगा, लेकिन क्या है कि वो पिस्टन पे आएगा। तो इसके कारण क्या होगा, इस पिस्टन पर बाहर की तरफ भी एक बल F लग रहा होगा, इस पिस्टन पर भी बाहर की तरफ एक बल F लग रहा होगा, इस पिस्टन पर भी बाहर की तरफ एक बल F लग रहा होगा। तो पास्कल का नियम यही कहता है कि जब किसी परिबद्ध द्रव में, यहाँ पे द्रव परिबद्ध है मतलब बंधा हुआ है, दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए, मतलब कहीं पर भी दाब की कोई हानि नहीं हुई, जितना हमने लगाया उतना ही सभी दिशाओं में समान रूप से फैल गया है। तो इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। तो अब हम पास्कल के नियम के आधार पर द्रव चालित लिफ्ट की व्याख्या करते हैं। तो आइए हम देखते हैं द्रव चालित लिफ्ट क्या होती है। तो यहाँ पर हमने ये एक द्रव चालित लिफ्ट का चित्र बना लिया। हम इसके संरचना और कार्यविधि के बारे में समझते हैं। ये हमारी द्रव चालित लिफ्ट, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो द्रव चालित लिफ्ट होती क्या है। द्रव चालित लिफ्ट वो मशीन होती है जिसकी मदद से हम कम बल लगाकर भी ज्यादा भारी वस्तुओं को उठा सकते हैं, कम बल लगाकर। तो यही हमारी द्रव चालित लिफ्ट होती है। ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, पास्कल के नियम पे। तो ये देखिए द्रव चालित लिफ्ट में दो पिस्टन होते हैं, एक साइड जो होता है वो पिस्टन छोटा होता है, एक साइड को पिस्टन बड़ा होता है। ये एक बेलनाकार स्तंभ के ऊपर फिट रहते हैं और उन बेलनाकार स्तंभ में द्रव भरा रहता है और वो द्रव आपस में एक दूसरे से एक नली के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो नली या पाइप, तो मान लीजिए ये हमारी पाइप है, यहाँ पर हम वो रखते हैं जो बोझ हमें उठाना रहता है, यहाँ पर हम भार रखते हैं, जो भार हमें उठाना रहता है वो हम इसके ऊपर रखते हैं। ये हमारा बड़ा पिस्टन है, ये हमारा छोटा पिस्टन है।
तो मान लीजिए ये छोटा पिस्टन है, इसका जो क्षेत्रफल है वो A1 है, ये जो बड़ा पिस्टन है इसका जो क्षेत्रफल है वो A2 है। तो यदि हमें भारी बोझ उठाना है तो हमने मान लीजिए इस पर F बल लगाया, तो F बल लगाने के कारण यहाँ पर जो दाब होगा वो क्या होगा, छोटे पिस्टन पर जो दाब होगा वो होगा, लिख लेते हैं हम इसको, पिस्टन पर दाब, ये होगा हमारा PS मान लीजिए F/A1। अब पास्कल के नियम से हमने ऊपर देख लिया है कि जो दाब हम लगाते हैं वही दाब सब पे द्रव द्वारा सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। तो वो दाब जो होगा हमने यहाँ पर लगाया वही दाब सभी दिशाओं में द्रव के अंदर संचरित होता हुआ बड़े पिस्टन पर आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ इसके हिसाब से हम देखें तो बड़े पिस्टन पर दाब क्या होगा, बड़े पिस्टन पर दाब PB मान लीजिए। तो जितना हमारा भार होगा, भार मान लीजिए हमारा F2 है, भार हमारा F2 है, तो F2/A2। लेकिन पास्कल के नियम से हम जानते हैं PS बराबर PB, क्योंकि जो दाब यहाँ लग रहा है वही दाब यहाँ लग रहा होगा। तो PS हमारा है F/A1 बराबर F2/। तो हम यहाँ से देखते हैं कि F2 जो हमारा होगा, जो कि हमारा ज़्यादा बल है, A2/A1 गुणे F। F वो बल है जो हमने आरोपित किया है, तो F आरोपित बल कहलाता है। F2 वो बल है जो उठाया जा रहा है, तो ये उत्थापक बल कहलाता है। तो उत्थापक बल जो है वो उस क्षेत्रफल के समानुपाती होता है जहाँ पर उत्थापक बल लग रहा हो। मतलब हम क्षेत्रफल को बढ़ा करके बल का मान बढ़ा सकते हैं, और जिस पिस्टन पर हम बल लगा रहे हैं उसके व्यक्रमानुपाती होता है, मतलब उसको घटा करके भी हम बल का मान घटा सकते हैं। तो ये हमारा आया, इससे हम इस सूत्र से हम इस चीज की गणना कर सकते हैं कि हम कितना अधिक बोझ उठा सकते हैं जब हमें क्षेत्रफल A1 और A2 दिया हो। तो द्रव चालित लिफ्ट की संरचना हमने यहाँ पे बना दी है, और उसकी कार्य विधि जो है यही है, ये पास्कल के नियम पर ही आधारित है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।